ओके सो हे गाइस, वेलकम टू लिनक्स बेसिक कमांड सीरीज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं rm और rmdir कमांड के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन दोनों कमांड के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हम दो कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है rm मतलब होता है रिमूव, दूसरा होता है rmdir यानी कि होता है रिमूव डायरेक्टरी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम है अभी डॉक्यूमेंट्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर यहाँ हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir स्पेस IMRAN इमरान। ठीक है, हमने क्रिएट कर लिया। हमारे सामने आ चुका है हमारा डायरेक्टरी जो कि है इमरान नाम की। ठीक है, एल्स का चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल डायरेक्टरी है। तो अगर इसे हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमें कमांड यूज़ करना पड़ेगा rmdir स्पेस डायरेक्टरी का नाम और फिर करेंगे एंटर। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। कैसे, mkdir स्पेस -p फॉर पेरेंट a/b/c/d। तो हम बेसिकली 4 डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। एक अंदर b होगा, b के अंदर c होगा, c के अंदर d होगा। ठीक है, हम करते हैं एंटर। अब देख सकते हैं हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको दिखा दूँ जी यहाँ पे ग्राफिक्स इंटरफेस पे। ठीक है, ये a के अंदर b के अंदर c के अंदर d। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, आप चाहते हैं देखें टर्मिनल में तो सिंपली लिखिए ls स्पेस -R। यहाँ पे दिखा देगा कि ए डायरेक्टरी है, ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है और सी के अंदर डी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे rmdir स्पेस ए। ठीक है, हाँ डायरेक्टरी का नाम है ए, हम करते हैं एंटर। तो अब यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है एक एरर जो कि है फेल्ड टू रिमूव ए डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए डायरेक्टरी के अंदर और भी डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है। ठीक है, तो इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं, उससे पहले हम टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं एक बार। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब जितने डायरेक्टरी हम बना रखा है, ए के अंदर बी के अंदर सी के अंदर डी, उसको हम चाहते हैं पूरा स्ट्रक्चर को डिलीट करना। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंपली rmdir-p। ठीक है, फिर डायरेक्टरी का नाम, फिर सब डायरेक्टरी। ठीक है, हम लिख दिया। इसके बाद हम करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे पूरे डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर डिलीट हो चुका है। ठीक है, हम दोबारा बना लेते हैं एक बार mkdir-p a/b/c/d। ठीक है, ओके ls -R। आप देख सकते हैं हमारा डायरेक्टरी फिर से क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम किसी डायरेक्टरी के अंदर जाके एक फाइल डालते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं cd a b। ठीक है, c के अंदर जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं cat imran.txt हाय देयर, कंट्रोल डी सेव ls। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं cd डॉट। ठीक है, हम अच्छे डॉक्यूमेंट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली चेक करते हैं ls -R। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो सी डायरेक्टरी है उसके अंदर imran.txt के नाम का फाइल है। तो अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो हम लिखेंगे rmdir-p स्पेस। ठीक है, हम पूरा पाथ दे दिया। अब करेंगे एंटर। ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी, फेल टू रिमूव डायरेक्टरी abc डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो अब क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ ls -R। ठीक है, बस डायरेक्टरी जो बचा है a b और c d डिलीट हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यों, क्योंकि जो c डायरेक्टरी है उसके अंदर फाइल है। ठीक है, तो जब भी कोई डायरेक्टरी के अंदर फाइल होता है तो बेसिकली आप rmdir कमांड का यूज़ करके इसे डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसे डिलीट करने के लिए पहले आपको फाइल डिलीट करना पड़ेगा। डायरेक्टरी जब एम्प्टी हो जाएगी तब आप पूरा पाथ दे के डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी का डिलीट कर पाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि फाइल भी हो और बेसिकली हम उसको डिलीट भी करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे बेसिकली rm। ठीक है, -R यानी कि रिकर्सिव स्पेस, सिर्फ हम डाल देंगे पहला डायरेक्टरी का नाम a और एक काम करते हैं जो r के आगे लगाते हैं v का मतलब होता है वर्बोस। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे टर्मिनल पे काम हो रहा है, जो बैकग्राउंड में काम हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमें टर्मिनल पे दिखाई देगा कि एक्चुअली में कैसे कमांड रन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें डिलीट की जा रही हैं। ठीक है, हम करते हैं एंटर। तो यहाँ पे हमें पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक डायरेक्टरी का नाम दिया, उसके अंदर जितनी सब डायरेक्टरी हैं, सभी चीज़ें, फाइल्स लेकर एवरीथिंग सब कुछ डिलीट हो जाता है।
ठीक है। और हमने जो लगाया -r के बाद v लगाया, v मतलब वर्ड वॉच, जो कि आपके सामने दिखा रहा है। सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले हमारा imran.txt का फाइल को डिलीट किया, फिर उसके बाद उसने सी डायरेक्टरी को डिलीट किया, फिर बी को किया, फिर लास्ट में ए को किया, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से स्ट्रक्चर वे में ये हमारे डायरेक्टरी को और फाइल्स को रिमूव करता आया है। तो ऐसे इस तरीके से आप rm कमांड और rmdir कमांड का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर आपके पास डायरेक्टरी है, उसके अंदर बहुत सी डायरेक्टरीज हैं, तो अगर आप rmdir कमांड का यूज़ करना चाहते हैं तो उससे आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा कि कौन कौन डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं। आप बीच से भी किसी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आप पूरा पाथ भी देते हैं और किसी डायरेक्टरी में कोई फाइल होता है तभी आपको एरर दे देगा। जो डायरेक्टरी लास्ट में एम्प्टी होगी, जैसे मैंने दिखाया था, सी डायरेक्टरी में फाइल था, डी में कुछ नहीं था, तो डी डिलीट हो गया, लेकिन सी डिलीट नहीं हुआ क्योंकि सी में फाइल थी। तो इस केस में हम rm-r फिर जो डायरेक्टरी है मेन डायरेक्टरी, उसका भी नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली वो सारे डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और जो भी उसके अंदर फाइल्स होंगी वो सबको डिलीट कर देता है। तो गाइस इस तरीके से आप rm और rmdir कमांड का यूज़ करके डायरेक्टरी और डायरेक्टरी के फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात है फाइल की, अगर आपके पास फाइल है तो rmdir कमांड से तो होगा नहीं, क्योंकि उसका नाम ही होता है rmdir मतलब कि रिमूव डायरेक्टरी। तो उस केस में आप rm कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि टच imran.txt ls, ठीक है, मैंने फाइल बनाया। अब मैं लिखूंगा rmdir, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टरी नहीं है। तो सिंपल लिख सकते हैं rm फाइल नेम, ठीक है, जो डिलीट हो गया। तो हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल mkdir imran, ठीक है, cd imran टच फाइल .txt, ठीक है। मैंने फाइल क्रिएट कर लिया इमरान डायरेक्टरी के अंदर cd ... ठीक है, इमरान डायरेक्टरी हो गया इमरान, इसके अंदर फाइल में बना रखी है। हम सिंपली लिखते हैं rm इमरान। तो ये क्या लिख रहा है, इमरान इज़ ए डायरेक्टरी, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्टरी जो होता है वो सिर्फ rm कमांड से नहीं डिलीट होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे rm-r, ठीक है, फिर डायरेक्टरी नाम लिखेंगे, तब ये डिलीट कर देगा। आप देख सकते हैं। तो फाइल डिलीट करनी हो तो rm कमांड का नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं, rm फिर फाइल का नाम। लेकिन अगर आपको डिलीट करना है, अगर डायरेक्टरी भी साथ में और फाइल भी, तो बेसिकली आपको rm-r लिख के फिर आप डायरेक्टरी का नाम देना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगी और फाइल भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आपने दोनों में डिफरेंस समझ लिया। डायरेक्टरी रिमूव करनी है सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी, तो rmdir कमांड, और आपको सिर्फ फाइल डिलीट करनी है तो rm कमांड। लेकिन आपको डायरेक्टरी भी डिलीट करनी है और फाइल भी डिलीट करनी है तो rm-r लगाएंगे आप, ठीक है, फिर डायरेक्टरी के नाम में फिर फाइल, तो आपका वो मतलब कि डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों कमांड में ये डिफरेंस है और इस तरीके से काम करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों कमांड का आप कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद आपको पसंद होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, कोई सवाल तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे इंटरेस्टमेंट लेके आते रहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट कमांड के नए एपिसोड में, नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।